सूरज ढल गया था, अंधेरा छा गया था। विशाल हवेली पेड़ों के पीछे से झांक रही थी। यह डरावनी और रहस्यमय लग रही थी। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। अमित, एक युवा लेखक, हवेली के सामने खड़ेरा था। उसे इस हवेली के बारे में कई कहानियां सुनाई गई थीं। कहते थे कि यह हवेली भूतों का निवास स्थान है। अमित ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। हवेली का विशाल दरवाजा अजीब तरह से खुल गया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। अमित ने हिचकिचाते हुए कदम अंदर रखा। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल से सनी हुई तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुई थीं। फर्नीचर पुराना और जर्जर था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कमरा खाली और वीरान था। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अमित ने ठहर कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे जरूर कुछ गलत सुनाई दिया होगा, उसने सोचा। अगले कमरे में अमित ने देखा कि एक पियानो अपने आप बज रहा है। चाबियां ऊपर नीचे हो रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। डर के मारे कांपते हुए अमित हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंचा। वहां एक बड़ी सी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी, जिसकी आंखें बहुत उदास थीं। तभी अमित को एक आवाज सुनाई दी। यह एक बूढ़ी औरत की आवाज थी। औरत ने बताया कि वह इस हवेली की पूर्व मालकिन थी। उसकी कहानी बहुत दुखद थी। उसे उसके ही प्रेमी ने धोखा देकर इस हवेली में कैद कर दिया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही थी। अमित ने सहानुभूति से औरत की कहानी सुनी। उसने उसे मुक्त करने का वादा किया। जैसे ही उसने यह वादा किया, हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। जब रोशनी कम हुई, तो अमित ने खुद को हवेली के बाहर पाया। सूरज चमक रहा था। सब कुछ शांत था। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ वह सच था या सपना। लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी। उस रात हवेली में उसने जो अनुभव किया था, उसे वह कभी नहीं भूल सकता था।